बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये है मेरा मक्का से निकलने से एक दिन पहले का व्लॉग। और इसके बाद मैं जाऊंगी मदीना। तो ये रात का टाइम है तहज्जुद का, तकरीबन 3 बज रहे हैं शायद। तो मैं जा रही थी मक्का और यहाँ पे मैं नफिल पढ़ूँगी और फ़जर पढ़ के फिर होटल जाऊँगी। तो ये ऊपर का फ्लोर है, यहाँ से एस्केलेटर लगा हुआ है जो नीचे जाते हैं और फिर वहाँ से जो है काबा दिखने लग जाता है। आप ऊपर से देखें, ये खिड़कियों से काबा दिखने लग जाता है। तो जो लोग पहली बार आते हैं वो ऊपर से ही नज़रें नीचे कर लिया करें, क्योंकि ऊपर खिड़कियों से भी काबे के कुछ कुछ कोने नज़र आने लग जाते हैं। तो यहाँ पहुँच के थोड़ी सी इन्होंने दीवार सी आगे रखी हुई है ताकि लोग आगे आ जाएं, जगह खाली हो जाए, वहीं पे ना रुक जाए, क्योंकि जब काबे पे नज़र पड़ती है तो आपके कदम खुद ही रुक जाते हैं। तो खैर मैं तीसरी चौथी बार आ रही हूँ, चौथा दिन है शायद आज मेरा। तो यहाँ पे मैं काबे के पास पहुँच गई और मेरी कोशिश थी आज, क्योंकि मैंने ना तवाफ़ करना था तो ना उम्रा करना था, तो मेरी कोशिश थी कि आज मैं हजर अस्वद को बोसा दे दूँ। तो मैं आगे चलती गई और यहाँ तक पहुँच के फिर मुझे लगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा मर्द थे और इतने धक्के दे रहे थे। तो उनके साथ टच होने से बेहतर था कि मैं वापस निकल जाती। तो मैं निकल आई वापस। फ़जर पढ़ के तहज्जुद पढ़ के फ़जर पढ़ के फिर मैं निकल आई बाहर। और अब मैं जा रही हूँ वापस होटल, क्योंकि फैज़ी उठ गया था। उसने मुझे मैसेज किया, मम्मा मैं उठ गया हूँ। तो यहाँ से अब मैं ब्रेकफ़ास्ट लेके ये वापस चली जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी रौनक है, इतने ज़्यादा लोग हैं। फ़जर के बाद सब लोग फ़जर पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे। ये फिर से मगरिब का टाइम है और दोपहर सारी हमने घर में गुजार के, ज़ोहर भी मैंने यहाँ पे आके पढ़ी थी और असर भी। और फिर मगरिब के टाइम क्योंकि ज़रा मौसम अच्छा हो जाता है तो मैं फैज़ी को साथ लेके आ गई कि मगरिब और इशा पढ़ के हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि अगले दिन हमने निकलना था। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर रहेंगे। बंदा एक नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, बेशक होटल करीब हो या दूर हो, लेकिन पता ही नहीं चलता टाइम का। और जितनी इबादत कर ले बंदा उतना ही लगता है कम है। और अल्लाह पाक तौफीक दें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम बैठ के मगरिब पढ़ लें और फिर इशा भी वहीं पे पढ़ें। काफ़ी ज़्यादा रश था माशाल्लाह से, लेकिन करते करते हमें यहाँ पे जगह मिल गई। बैठ के हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और ये अरबी कुछ बैठी हुई थी औरतें। इन्होंने मुझे ये जो है कावा दिया। एक बार पहले पूछा तो मैंने मना कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने दोबारा मुझे पूछा तो मैंने बोला अच्छा चले दे दे। और ये बहुत अच्छा था। पता नहीं इसको अरेबियन कॉफ़ी बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का था। उसके बाद ईशा की नमाज़ में अभी 2 घंटे थे तो हमने सोचा कुछ खा के आया जाए। तो हम लोग क्लॉक टावर में आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि सबसे करीब यही था। यहाँ पे खाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन साफ़ सुथरा होता है और बहुत सारी वैरायटी होती है एक ही जगह पे। बहुत बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पे, बाहर घूमने से बेहतर है, टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि यहीं पे खाना खा लिया जाए। यहाँ ऊपर जाते हुए साथ साथ हम लोग और चीज़ें भी देख रहे थे कि क्या क्या है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे ऊद भी ट्राई किया, जो कि खुशबू इनकी होती है, क्योंकि फैज़ी को अच्छा लग रहा था ये स्टॉल, तो हमने ट्राई किया। लेकिन इनके पास ये बड़ी बड़ी बॉटल्स थी और मुझे ये चाहिए था इतर में, जैसे कि 10 ml 5 ml इतना। तो ये सब जो ये वाला स्टॉल था, यहाँ पे जगह जगह ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनके पास ये बड़ी बॉटल्स ही थी सिर्फ। फिर हम चल पड़े आगे और ये है सबसे ऊपर का फ्लोर क्लॉक टावर का।
यहाँ पे हमें खाने को तो कुछ इतना पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे हम, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ये सुपरमार्केट में जाके देखा जाए, शॉपिंग की जाए। और चीज़ें तो मैं एंड में ख़रीदूँगी क्योंकि मुझे अभी मदीना जाना है और वहाँ से फिर वापस मुझे मक्का आना है 3-4 दिन के लिए। तो वो जो आखिरी 3-4 दिन होंगे उसमें मैं शॉपिंग करूँगी सारी। तो अभी मैंने ये यहाँ पे मैं आई हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा फिर लिया जाए, और साथ में मुझे और फैज़ी दोनों को ज़ुकाम हुआ था तो हमने सोचा टिश्यू भी ले लिया जाए। थोड़ी सी शॉपिंग करके नमाज इशा पढ़ के और हम लोग चले गए घर वापस, और खाना हमने वहाँ से नहीं खाया। तो फिर अब रास्ते से जाते हुए हम खाना भी लेंगे। ये सब लोग इशा पढ़ के आए हैं, निकल रहे हैं हरम से। इस टाइम ज़्यादातर लोग चले जाते हैं वापस अपने होटल्स में और आराम करते हैं। फिर रात को 3 बजे तहज्जुद की अज़ान होती है यहाँ पे बाकायदा, और फिर उस टाइम ये लोग आ जाते हैं। ये है अगली सुबह जिस दिन हमने मदीना के लिए निकलना था, और ये सारी, मुझे पता नहीं था यहाँ पे सारी बसेस की लाइन लगी हुई है। ये सब मदीना और जद्दा जाने के लिए है, और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद इसके कोई स्टॉप पे जाना होता है। लेकिन मैं जब ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए गई तो मैंने ये जो 6 नंबर की बस खड़ी है इसके ड्राइवर से पूछा, तो उसने बोला कि हम रोज़ यहाँ पे खड़े होते हैं और मदीना लेके जाते हैं लोगों को। ये हमारे होटल के बिल्कुल नीचे ही है। लेकिन हमने टैक्सी प्राइवेट बुक करवा ली थी, और अभी हम जो है वो मदीना के लिए निकले हुए घंटा हुआ था हमें, और रास्ते में ये देखिए हमें क्या मिला, इतने सारे बंदर। और ये सब जब हमारी गाड़ी स्लो हुई और रुकी तो ये सब ऊपर आ गए गाड़ी के कि शायद हमारे खाने के लिए कुछ लाए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तो हम कुछ भी खाने के लिए नहीं लाए। वरना यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो इनके लिए खाना लेके आते हैं, ये वो ही खाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद और फिर हम चल पड़े। बहुत मुश्किल से ये गाड़ी से उतरे थे, इतने ज़्यादा बंदर हैं, कीड़ियों की तरह नज़र आ रहे हैं हर जगह पे। ये कुछ भी नहीं कहते, बस खाना लेते हैं अपना और वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। कुछ लोग खाना डाल भी रहे थे इनको। तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र हमारा तय हो चुका था और हम मदीना में दाखिल हो चुके थे। ये देखें पहाड़ पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आबादी भी शुरू हो गई है। पीछे पूरा रास्ता वीरान था और हम मदीना पहुंच गए हैं। होटल में चेक इन करने के बाद, सामान छोड़ने के बाद मैं सीधा मस्जिद नबवी में आ गई। यहाँ सबसे पहले मैं रोज़ा रसूल पे गई। बाहर से ही मैंने दुरूद व सलाम पेश किया, और उसके बाद मैं फैज़ी को एक जगह पे बिठा के आई थी, उसको साथ लेके आई ताकि हम यहाँ पे सामने ही बैठे गुंबद के। काफ़ी ज़्यादा सुकून था। हम अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि इशा के बाद का टाइम है। जिन औरतों और मर्दों ने सलाम पेश करना है वो इशा के बाद जा सकते हैं, और जिन्होंने रियाजुल जन्ना में जाना है वो भी इशा और फजर के बाद जा सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है और टाइम लेना पड़ता है रियाजुल जन्ना जाने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आपने सलाम पेश करना है तो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, बस आप जो है लाइन में लगना पड़ता है। फिर आपकी किस्मत है कि कब आपका नंबर आता है। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का मीनार है, यहाँ पे बहुत सारे मीनार हैं, और मैं पूरा मस्जिद नबवी फिरी थी क्योंकि जब मैं आई थी तो ये छतरियाँ खुली हुई थी तो नज़र नहीं आ रहा था कि गुंबद किस साइड पे है, तो पूरा ढूंढना पड़ा मुझे। लेकिन ये मीनार जो है जो गुंबद के करीब है वो ग्रीन कलर का है, तो उससे पहचान हो सकती है, वरना यहाँ पे बाकी सारे मीनार एक जैसे ही हैं। तो ये है मर्दों का रियाजुल जन्ना जाने का रास्ता, और यहाँ पे ही बाहर ही खड़े होके मैंने सलाम पेश कर दिया क्योंकि मैं आई हुई थी तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था तो मैंने यहाँ सलाम पेश किया। फिर उसके बाद मैं और फैज़ी जो हैं मस्जिद नबवी फिरने लग गए और हमने जो है वो थोड़ा फिर के देखा कि एक दरवाज़ा बंद है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मस्जिद नबवी आए और गोल्डन दरवाज़े के आगे तस्वीर ना बनाए। तो मुझे दूर से एक दरवाज़ा नज़र आया जो बंद था, तो मैंने बोला कि वहाँ खड़े होकर फैज़ी हम दोनों तस्वीरें बनाते हैं। उसी तरह हम चल रहे थे, लेकिन मेरा कैमरा मैन जो है वो थोड़ा सा तो खैर
थोड़ी सी कुछ काली कुछ सफ़ेद तस्वीरें आई हैं, लेकिन चलें, उसने मेरा काम कर दिया, यही बहुत है। ये है मेरा दूसरा दिन और इशा के बाद का टाइम है। ये सारी लाइन लगी हुई है औरतों की रियाजुल जन्नह जाने के लिए, और मुझे जो है वो टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मैं फिर भी चांस लेने के लिए लाइन में लग गई। और मुझे 24 तारीख की लाइन में लगे लगे 24 तारीख की जो है ना वो डेट मिली थी, और मैं लाइन में लगी। मैंने यहाँ आके रिक्वेस्ट की कि मैंने 24 तो नहीं 25 को मक्का जाना है, और 24 रात को बहुत देर हो जाएगी, तो मुझे अभी जाने दे। तो उन्होंने मुझे 24 की अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आज ही अंदर आने दे दिया। और ये अभी रास्ता मस्जिद के अंदर का है। अभी इससे भी आगे 1 किलोमीटर या 500 मीटर आके रियाजुल जन्नह शुरू होता है। और यहाँ पे भी अंदर लाइन लगी हुई है। 100 औरतें करके अंदर जाने देते हैं, और ताकि रश ना बढ़े और सब अपना सुकून से नफिल पढ़ सकें। कहते तो हैं कि 10 मिनट लें अपने, और फिर उसके बाद बाकियों को भी मौका दें, लेकिन लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, फिर इस तरह हक तलफी होती है, सवाब की जगह गुनाह मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे औरतें धक्के दे रही होती हैं, ऊंचा बोल रही होती हैं, एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, तो इस जगह का जो है ना वो जो तक़द्दुस है और जो एहतराम होना चाहिए वो नहीं होता। और बहुत सारी औरतें समझा भी रही होती हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। ये है जी, अब रियाजुल जन्नह की हदूद शुरू हो गई हैं। जो बाकी बाहर के पिलर्स हैं, अगर आपने नोट किया होगा तो वो प्लेन है, लेकिन जो रियाजुल जन्नह के पिलर हैं उनको थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है गोल्डन कलर से, ताकि लोगों को पहचान हो सके कि अब रियाजुल जन्नह शुरू हो गया। आप यहाँ पे कहीं पे भी नफिल पढ़ सकते हैं। दूसरी साइड पे टेंट की रोज़ा रसूल की जालियाँ भी नज़र आ रही हैं। आधे से ज़्यादा उन्होंने कवर किया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है औरतों की साइड पे। मर्दों की साइड पे सब नज़र आता है। और यहाँ पे कहीं पे भी आप नफिल पढ़ सकते हैं, लेकिन सबकी तरह मेरी भी कोशिश थी कि मैं बिल्कुल आगे जाके रियाजुल जन्नह के नफिल पढ़ूँ, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की और फिर मैं आगे पहुँच गई। ये देखें, ये है रियाजुल जन्नह, जिसको आगे से टेंट लगा के बंद किया गया है। तकरीबन 2 फुट दूर है टेंट के उस तरफ, और इधर आगे सब नफिल पढ़ते हैं। मैं भी नफिल पढ़ूँगी 5-10 मिनट, अपना आराम से बैठ के नफिल पढ़ के दुआ करके अपना टाइम जो पूरा 10 मिनट लेके फिर मैं बाहर निकलते वक्त वीडियो बनाऊँगी। ये देखें जी, यहाँ तक आने की मुझे उस पहली सफ़ में खड़े होकर नफिल पढ़ने की मुझे तौफीक मिली है। और ये है रोज़ा रसूल की जालियाँ। यहाँ से आगे से जो रियाजुल जन्नह का हिस्सा है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टेंट नीचे किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जालियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे भी मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर खड़े होके दुरूद शरीफ पढ़ा और दुआ की, और देखती रही काफ़ी देर तक, क्लोज़ करके भी देखती रही मैं अंदर से। और मुझे यहाँ से कैमरा में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर तक मुझे जो कपड़ा लगा हुआ है रोज़ा रसूल का वो भी मुझे नज़र आ रहा था काफ़ी साफ़। मैंने कोशिश किया कि क्लोज़ करके वीडियो बन सके, लेकिन इतना ज़्यादा साफ़ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। अब चलते हैं बाहर ताकि बाकी सबको भी मौका मिले, और दुआ है कि हमें बार बार तौफीक मिले यहाँ पे आके नफिल पढ़ने की। यह है दरवाज़ा बाहर निकलने का। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और मेरी जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी, और अब मैं जा रही हूँ होटल वापस। और ये देखें, मस्जिद नबवी के रात को दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सहन हर वक्त खुला रहता है, सब आ जा सकते हैं, लेकिन जो मस्जिद नबवी के दरवाज़े हैं वो बंद रहते हैं। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम का जो सहन है वो एक ख़ास सहन है, इसलिए इनके सहन को हरम कहा जाता है। और ये हरम हर वक्त खुला रहता है, लेकिन मस्जिद नबवी रात को बंद हो जाती है। सिर्फ रियाजुल जन्नह का दरवाज़ा एक खुला रहता है, और शायद सलाम पेश करने का दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि वहाँ पे इशा से फजर तक लाइनें लगती हैं। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।